नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कटारे और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वीकेंड शो अलार्म देखना शुरू कर चुके हैं आप। आज बात आपसे जुड़े एक और बेहद खास और जरूरी मुद्दे की, क्योंकि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उठाता है आपकी आवाज। अब ना कोई जिम्मेदारी से भागेगा, ना जवाबदेही से मुंह चुराएगा, ना ही अब चलेंगी गोलमोल बातें। अलार्म में आज बात होगी एक बेहद खास मुद्दे की, सड़क। इस शब्द को सुनकर एक तस्वीर बन जाती है। रफ्तार वाली सड़क में गड्ढे ही गड्ढे। कुछ ऐसा ही है मध्य प्रदेश में सड़कों का हाल। यहां सड़क कम, सड़कों में गड्ढे ज्यादा दिखते हैं। तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क तो है लेकिन गड्ढों की भरमार है। ये सिर्फ 4 तस्वीरें या 4 शहर के होल नहीं है, पूरे प्रदेश में यही हाल है। यहां सड़क नहीं दिखती है, बस गड्ढे ही गड्ढे नजर आते हैं। अगर बारिश हो जाए तो सड़क तालाब बन जाती है और ये गड्ढे मौत के गड्ढे भी बन जाते हैं। कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार हैं कि अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। ना कोई एक्शन और ना ही कोई कार्रवाई। सड़क या पापड़, ये कैसा विकास। जानलेवा सफर, जिम्मेदार बेखबर। जागो सरकार, कब तक गड्ढों में सफर। इस तस्वीर को देखिए, यह विकास वाली मजबूत सड़क है जो पापड़ की तरह उखड़ रही है। तस्वीर भी ये बयां कर रही है। यह तस्वीर खोखले दावों और वादों की पोल खोल रही है। ये सड़क राजधानी भोपाल की बैरसिया तहसील की है, जहां सरकार बैठती है, जहां प्रशासन का पूरा महकमा बैठता है, और उसी की नाक के नीचे विकास की ऐसी तस्वीर जिसे देख हर कोई समझ सकता है कितना विकास हुआ है। जब वीडियो वायरल हुआ तो लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह का बयान सामने आया है। पहले मंत्री जी को सुनते हैं, विकास की इस तस्वीर पर क्या कहते हैं साहब। सोशल मीडिया पर एक वीडियो किसी ने वायरल किया था। उसमें कोई अरुण यादव नाम के व्यक्ति, उन्होंने किया था कि कोई सड़क के बारे में जानकारी दी है, लेकिन केवल वीडियो देखकर तो पुष्टि नहीं होती। इसलिए कल ही अधिकारियों से मैंने कहा कि वो मौके पर जाएं। आज जांच दल मौके पर पहुंचेगा और उनकी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। एक वीडियो से सड़क की पुष्टि नहीं होती है तो साहब आप ही बता दीजिए कैसे बदहाल विकास की पुष्टि होती है। अधिकारियों को सख्त निर्देश होते तो ऐसी सड़क नहीं बनती साहब। कभी आप भी इन सड़कों पर सफर करके देखिए, हकीकत खुद ब खुद पता चल जाएगी। ये अकेले भोपाल की बात नहीं है, प्रदेश में सड़क नहीं गड्ढों वाली सड़कें हैं। बुरहानपुर की इन तस्वीरों को देख लीजिए, सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, ये सड़क जो है वो बुरहानपुर से रावेर और अंकलेश्वर जाती है। ये सड़क मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र और गुजरात से जोड़ती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस सड़क पर जो है वो गड्ढे मौजूद है, और इसी सड़क से जो वाहन चालक जो है किस तरह से लड़खड़ाते हुए इस सड़क को पार कर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। ये सड़क जो है वो हादसों का सबब बनी हुई है। इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं और बुरहानपुर के लोग जो है इन जर्जर सड़कों से परेशान। जब बारिश का मौसम होता है तो ये सड़क तालाब बन जाती है, जहां से निकलना मतलब जान को जोखिम में डालना। हादसों को न्योता देते इन गड्ढों को भरने के लिए कांग्रेस ने गड्ढा भरो अभियान चलाया। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि ये सरकार फोटो वाली सरकार है। बीजेपी के महापौर, विधायक, सांसद अंधे, गूंगे और बहरे हो गए हैं। उनको इन गड्ढों में विकास दिखता है कि महापौर हमारे जो है अंधी भी है, बहरी भी और गूंगी भी है। बुरहानपुर शहर के गड्ढे उनको नहीं दिख रहे, न उनको लोगों की चीख पुकार सुनाई आ रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, बाकी उनको कुछ उनके मुंह से बोले नहीं जा रहा है। और इतने बेशरमाई हो चुकी है बुरहानपुर के विधायक और सांसद कि जो चिट्ठी की बात करते हैं। जनता आज हाल बेहाल है, तो मजबूरी में ये भारतीय जनता पार्टी के कुंभकर्णी नींद में सत्ता के मदोश में सोए हुए
अब सांसद महोदय ज्ञानेश्वर पाटिल का बयान सुनाते हैं। गड्ढों के विकास को लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन अब कुछ लोगों को नेतागिरी करने के लिए, फोटो छपवाने के लिए यदि कोई काम नहीं है तो इस तरह की हरकत कर सकते हैं। हम लोगों को जनता ने जो जिम्मेदारी का पूरी ईमानदारी निर्वहन करने का प्रयास कर रहे हैं। सालों से साहब आप प्रयास ही तो कर रहे हैं, उस प्रयास को सफलता कब मिलेगी ये भी तो बता दीजिए। जनता ने तो आपको कई बार जिताकर जिम्मेदारी पूरी की है, लेकिन अब आप अपनी जिम्मेदारी कब पूरा करेंगे। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया, बुरहानपुर से गणेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राजधानी भोपाल की सड़कें, उसमें भी गड्ढे हैं और उसमें भी बहुत सारे झोल हैं। यानी कि अगर 3 इंच की मोटी परत बिछानी है तो हो सकता है कि 1 इंच की मोटी परत बिछाई जाए और फिर वो पापड़ के जैसे बाहर निकल आए सड़क की। बुरहानपुर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। 2 संवाददाता न्यूज़ 18 के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोपाल से वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं और बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, राजधानी की अगर ये स्थिति है, ये हाल है, तो फिर सवाल वाकई बहुत गंभीर है कि आखिर मॉनिटर कैसे हो रहा है। दूसरा, थोड़ा इस पर भी रोशनी डालिएगा कि एक ही शहर में, बड़े शहर में, राजधानी में कई बार कई एजेंसियों के जिम्मे सड़क बनाना, मेंटेनेंस करना होता है। वासु। हाँ बिल्कुल प्रशांत, देखिए राजधानी भोपाल का चाहे शहरी इलाका हो या फिर ग्रामीण इलाका हो, सड़कों के हाल जो है वो इतने बदहाल हैं कि यहाँ पर वाहनों का चलना जो है वो दूभर हो चुका है। वाहन तो दूर की बात है, आप यहाँ से पैदल पार करके निकल जाइए तो आपको लगेगा कि आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और आपको इसके लिए इनाम मिलना चाहिए, मेडल मिलना चाहिए। फिर चाहे शहरी क्षेत्र के सड़कों की बात करें या फिर ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों की बात करें। हमने बैरसिया में जो माफी चाहूंगा, रोकूंगा आपको फिर और लौटूंगा आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। घटिया सड़क निर्माण पर बड़ी कार्रवाई हुई है। घटिया निर्माण पर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी ब्लैक लिस्ट कर दी गई है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खराब सड़कों की तस्वीर दिखाई थी और इसके बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने इस पर एक्शन लिया है। इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है, सड़क बनवाने वाले। दूसरी तरफ जो कंपनी जिसने सड़क को बनाया था, रोड को बनाया था, उस कंपनी को भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। यह तस्वीर दरअसल न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से दिखाई थी, बताया था कि कैसे गड़बड़ झाला किया गया इस सड़क को बनाने में। वासु हमारे साथ बने हुए। वासु, न्यूज़ 18 ने जिम्मेदारी निभाई और अब एक्शन भी हुआ। बिल्कुल, देखिए न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई और उसके बाद प्रशासन का जो अलार्म है वो बजा है और बड़ी कार्रवाई हुई है। जो इंजीनियर है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। जो कंपनी जिसे ठेका दिया गया था सड़क बनाने का, वो भी ब्लैक लिस्टेड हो गई है, यानी कि अब वो दोबारा कोई घटिया निर्माण नहीं कर पाएगी। और इस सड़क के बारे में मैं आपको हकीकत बता दूं प्रशांत, महज 8 किलोमीटर की ये सड़क, 60 लाख रुपए लागत, एक हफ्ते के टाइम में इस पूरी सड़क को बनाने का काम किया गया। जो मोटाई इस सड़क की होनी चाहिए थी उससे आधी मोटाई की सड़क डाल दी और जो सबसे कम कीमत का, यानी कि जो मटेरियल, क्वालिटी मटेरियल इस्तेमाल किया जाना चाहिए था, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखा गया और जो सतही निर्माण है वो साफ तौर पर किया गया। और यही वजह है कि जिस तरीके के सड़क के वीडियो वायरल हुए, हाथ से आप गड्ढा खोद दीजिए, जैसे रेत में बच्चे घर बनाते हैं, वैसे सड़क जो है वो उखड़ती हुई परत दर परत निकलकर हाथों में आ गई। तो अगर इस तरीके का आलम राजधानी भोपाल से सटे हुए इलाके में होगा तो हम समझ सकते हैं कि देश के, प्रदेश के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर क्या कुछ स्थिति रहती होगी। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, आपने राजधानी भोपाल का हाल बताया। बुरहानपुर भी रुक करेंगे, गणेश कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। गणेश, बुरहानपुर का जरूर तस्वीर बताइएगा, आखिर जवाब भी नहीं होता है जिम्मेदारों के पास इसका। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा प्रशांत कि बुरहानपुर के लोग जो है वो इन दिनों खस्ताल सड़कों से परेशान है, गड्ढों भरी सड़कों से परेशान है। सड़कों में गड्ढे इतने हो गए कि ये पता नहीं चलता वाहन चालकों को कि आखिर सड़क में गड्ढा है या गड्ढों के अंदर सड़क है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो लड़खड़ाने में वाहन चालक जो है वो अपने वाहनों को जो है अपने गंतव्य की ओर लेकर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये साफ तस्वीरें जो हम हमारे न्यूज़ 18 पर दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। और आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो यहाँ से धीरे धीरे होते जा रहे हैं ताकि उनके साथ में किसी तरह से कोई हादसा ना हो, संभल कर यहाँ से चलना पड़ता है। मोटरसाइकिल जो है वो यहाँ से जा रही है, उसके साथ में उनके परिवार के लोग हैं, डर के इस सड़क पर चलना पड़ता है कि कहीं किसी के साथ कोई हादसा ना हो जाए। इस वक्त हमारे साथ में स्थानीय लोग मौजूद है,
जो 10 साल से संघर्ष कर रहे इस सड़क के लिए। ये बड़ी सड़क है जो बुरहानपुर से 3 राज्यों को जोड़ती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। गणेश, बात करिए लोगों से, कब से हालातों को झेल रहे हैं वो? जी बताइए कि किस तरह से संघर्ष करना पड़ रहा है यहाँ पर। देखिए, ये बुरहानपुर अंकलेश्वर राष्ट्रीय राजमार्ग और इसकी हालत विगत 10-15 वर्षों से बार बार निवेदन करने के बाद भी शासन, प्रशासन, नेता कोई सुनने को तैयार नहीं है। केवल आश्वासन मिलते सड़क की हालत शोषित क्यों बनी है। अब कुछ दिन पहले हमने एक गुलाब आंदोलन किया, उससे कुछ हलचल मची है और कुछ काम शायद होने की कगार पर उम्मीद है कि हो जाए। लोगों का कहना है कि आंदोलन करते आ रहे हैं लेकिन समस्या का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। दादा, क्या परेशानियां होती है आप लोगों को? आप किसान भी हो। सूरत अंकलेश्वर अंतर्राज्यीय राजमार्ग है और आप देख ही रहे इसकी हालत बहुत खस्ता है और विगत कई वर्षों से हम बार बार निवेदन करते हैं, आवेदन करते हैं। बुरहानपुर की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें सड़क नजर ही नहीं आ रही, यानी कि सड़क को आपको दूरबीन लेकर खोजना होगा कि इसमें सड़क का कोई हिस्सा वाकई बचा है क्या। शुक्रिया गणेश आपका, वासु आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। और चलिए अब आपको ग्वालियर की भी बात बता देते हैं। तस्वीर दरअसल देश की स्मार्ट सिटी लिस्ट में ग्वालियर भी शामिल है।